जो है शैनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। आई थिंक सूत गोस्वामी, एक बार हम देख लेते हैं। यस, युधिष्ठिर महाराज की हाँ, हम पढ़ रहे थे जो शगुन अपशगुन उनको दिख रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, है ना, उसमें पढ़ रहे थे हम। लेकिन वो स्टोरी जो टेलिंग कर रहे हैं वो जो है सूत गोस्वामी कर रहे हैं शैनक आदि ऋषि को। चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको कि आगे क्या हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो बता रहे थे कि मुझे कुछ अपशगुन दिख रहे हैं। उन्होंने भीम को बताना शुरू किया था कि मुझे कुछ हर तरीके से अपशगुन दिख रहे हैं, जो क्या कहते हैं, मतलब मेरे जो है लेफ्ट जो अंग है वो फड़क रहे हैं, इस टाइप से उन्होंने बोला। क्योंकि पुरुषों का लेफ्ट खराब होता है, स्त्रियों का लेफ्ट अच्छा होता है, इसलिए। तो आगे वो बोल रहे थे कि सारी जो ये पृथ्वी है ना, मुझे सौभाग्यहीन दिखाई देती है। गायें दूध नहीं दे रही हैं और खड़ी खड़ी आंसू से आंखों में आंसू भरे रंभा रही हैं। बैलों को चारागाह में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। तालाब, नदियां तथा जलाशय, मन सभी सब शुद्ध है, मतलब कि सब मन का खराब हो रहा है। घी से अग्नि भी नहीं जल रही है। यह असामान्य समय है, मतलब वो कुछ अपशगुन दिखा रहे हैं क्योंकि भगवान का अंतर ध्यान हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर अर्जुन जो है लौट के आ जाते हैं, है ना, द्वारका से। तो फिर अब उनसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि वहां पर कौन कौन जो बड़े लोगों के बारे में पूछते हैं कि उग्रसेन जो है वो कैसे हैं, कृतवर्मा, है ना, कैसे हैं, और शत्रु ये अक्रूर, जयंत और गद सारण कैसे हैं, क्या हो रहा है। देव की माता, उनकी सारी पत्नियां, सब परस्पर बहनें, सब पुत्र वधुएं सब सुखी तो हैं। वंशी कुल के सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, वे प्रसन्न हैं और वे भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध से ठीक से तो हैं। मतलब सबके बारे में बात कर रहे हैं। फिर चारुण देव, जामवती पुत्र साम, ऋषभ तथा अपने पुत्र समेत ठीक से हैं। तो हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा भी था कि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और उनके और हर एक को 10-10 पुत्र हैं, है ना। और फिर उन्होंने बताया था, और 10-10 के पुत्र हैं। फिर उन 10-10 में से एक एक पुत्र को कितने कितने बच्चे हैं, फिर 10-10 पुत्र हैं, है ना। भगवान के मतलब भगवान के ही वंशज से पूरा द्वारका भरा होगा। तो ये असंख्य है क्या। हाँ, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे थे कि भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं। तो ये सच बात है, कितनी सारी जीवात्माएं हैं। हमने कुछ विष्णु तत्व, जीव तत्व के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, जो हम कहलाते हैं वो हम जीव तत्व कहलाते हैं, है ना। और भगवान से तो डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, बलराम जी, सब भगवान के जो है अंश हैं, विष्णु तत्व हैं, जिनको ये हमने को पता भी होगा कि हम जब फास्टिंग करते हैं विष्णु तत्व की पूरी फास्टिंग करते हैं। जैसे अद्वैताचार्य हैं, उनके फास्टिंग अपीरियंस डे आता है, फास्टिंग करते हैं। बलराम जी का बर्थडे आता है, उनमें फास्टिंग करते हैं। नित्यानंद प्रभु हैं, उनका फास्टिंग करते हैं। इस तरह से जो भी विष्णु तत्व होते हैं, नरसिंह भगवान विष्णु तत्व हैं, राम जी हैं विष्णु तत्व हैं। तो इन सब के जब भी अपीयरेंस डे आता है तो हम फुल डे एकादशी फास्टिंग करते हैं। तो ये विष्णु तत्व है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर आगे वो पूछ रहे थे, लास्ट श्लोक का जो हमने पढ़ा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद। अब वो पॉइंट पे आ गए, मतलब युधिष्ठिर महाराज अब सीधा डायरेक्ट भगवान के लिए पूछ रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। वे अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो सुखी हैं। आगे का श्लोकास हमने एक और हम ले लेते हैं। फिर आगे बोल रहे थे कि परम भोक्ता आदि भगवान जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांडों के कल्याण, सुरक्षा, उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं। सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो इस तरह से वो आगे पूछ रहे हैं। श्लोकास नंबर 37 हम करते हैं, कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को। I think yes,
आज होपफुली इसे कंप्लीट कर देंगे 44 श्लोका से। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। यत् पाद शोषणं मुख्य कर्मणां सत्ते आदय द्वित अष्टम सहस्त्रयोषिदा निर्जतः निर्जत्य असंख्य असंख्य दिशान तत् आशीष हरन्ति अतित आशीषः हरन्ति व्रज आयुध बल्लभा उच्चितः। शब्दार्थ यत् उसका पाद पैर शोषणः भोग मुख्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्मणा कर्म के सत्य आदय सत्यभामा इत्यादि रानियां द्वि अष्ट आठ का 2 गुना 16 सहस्त्र हजार योषिता स्त्रियां निर्जित दमन करके संख्य युद्ध में दिशान सर के निवासियों को तत् आशीषा देवताओं द्वारा भोग के हरंती हर लेते हैं। व्रज आयुध बल्लभा व्रज के स्वामी की पत्नियां उच्चिता योग्य। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुक्षणा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही थीं जो व्रज के नियंत्रण की पत्नियों द्वारा भोग्य हैं। व्रज ना व्रज के नियंत्रण द्वारा पत्नियों के भोग्य हैं। तात्पर्य में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा तात्पर्य दिया प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पट रानियों में से एक। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। ठीक है, ये स्टोरी आपको कृष्णा बुक में मिल जाएगी नरकासुर की, है ना, जिसमें से कई 16,000 जो राजाओं की पुत्रियां थी उनको मुक्त किया था। ठीक है, वे इंद्रलोक में भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ। शची देवी कौन कहते होती हैं? शची देवी है इंद्र की पत्नी। ठीक है, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बनी रहें। ऐसा उन्होंने चिर यौवना का वरदान दिया था कि आप चिर यौवना रहेंगी। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने परिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आईं और उनसे इच्छा व्यक्त की कि परिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आएं। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। वातानुकूलित मतलब एसी, जैसे हम आर्टिफिशियली एसी चला के ठंडा करते हैं ना, वहां पे ऑलरेडी ठंडा रहता था। और उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थीं कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि सारी आगे भी हम पढ़ेंगे। 10th कैंटो में आता है वो चैप्टर जहाँ पे जो है जो भगवान की रानियां है ना, भगवान की 8 मुख्य रानियां जो हैं वो जाती हैं द्रौपदी के पास और पूछती हैं कि आपके 5 पति हैं तो कैसे प्रसन्न रखती हो आप अपने 5 पतियों को। तो वो ये कला पूछते हैं, तो वो पतिव्रता धर्म के बारे में वर्णन करना शुरू करती हैं जो है द्रौपदी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उन्होंने अपने महल में अनेक पताकाओं से सजा रखा था। ये एक बार उन्होंने अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि
उनके 5 पति थे, जो पांडव थे, और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आईं। वे सत्यजीत की पुत्री थीं और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मणी समेत सारे रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्ग से परिजात पुष्प लाएं और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उनसे उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी, लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की शुक्षणा मतलब करना स्वीकार किया था। इसका मतलब ये होता है कि शरणागति थी, पूरी तरह से शरणागत थी। ठीक है। अब इसके को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसको अभी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा। करना स्वीकार किया था। अतः भगवान के आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु वह भी परिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियां जैसा विशेष अधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतएव द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो एक पॉइंट को छूने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कि भगवान एक तो साधारण पुरुष नहीं है, ठीक है, और सारा कुछ जो है ब्रह्मांड के स्वामी है। तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में किसी भी ब्रह्मांड की कोई भी चीज क्यों ना हो भगवान के अंडर में है। ठीक है। तो उन्हें जो भी कुछ चाहिए वो भगवान ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो है भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। अब मनुष्य लीला कर रहे हैं तो भगवान ने ये दिखाया कि वो अपने पत्नियों के आज्ञाकारी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, परिजात पुष्प लेके आ रहे हैं स्वर्ग से, या पेड़ को ही ले आए थे, पूरा वृक्ष ही ले आए थे भगवान। और दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान की सुक्षणा मतलब कि वो आज्ञाकारी नहीं, भगवान की भक्त थी। और जो द्रौपदी से जो शिक्षा ली थी उन्होंने पतिव्रता धर्म की, द्रौपदी उनको एक्सप्लेन करती थी बहुत डिटेल में जाके कि कैसे हमें अपने पति की आज्ञाकारी बन के रहना है। तो अब जब हम पहुंचेंगे 11 कैंटो पे, होपफुली पहुंचे कभी हम तो वहां जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो श्लोकास नंबर 38 जयश्री आप पढ़ोगे।
हरे कृष्ण, जय श्री यहाँ पे ना एक सुदामा भवन की बात हो रही है कि वो ना यदुवंशी ले आए थे स्वर्ग से, ठीक है। वो क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि सारी संपत्ति तो के स्वामी तो भगवान ही है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारी संपत्ति के स्वामी भगवान है। अगर उन्हें कोई भय भी था तो वो ये जानते थे कि भगवान उनकी रक्षा अवश्य करेंगे, है ना। तो उस चीज को ही प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि अ, द्वारकावासी ना बिल्कुल निर्भीक थे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको याद होगा कभी आप जब छोटे होंगे ना तो अपने पापा का हाथ पकड़ के चलते होंगे निर्भीक होके, और कहीं कोई डर ही नहीं, है ना। अब बचपन में क्या होता है कि आपको उनसे जैसे कि माता पिता से अलग बिठा दिया जाता है कहीं पे झूले में। याद होगा आपको कभी झूले में अकेले बैठे हो तो बहुत रोता है बच्चा, है ना, मम्मी नहीं है पापा नहीं है दूर खड़े कर दिया। तो क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं गिर गया या मुझे चोट लग गई तो कौन संभालेगा, है ना। और लेकिन अगर पापा गोदी में लेके बैठे हैं तो बहुत ही मजेदार, मतलब वो झूले में झूलने में बहुत मजा आता था। तो यही एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ना जब हम भगवान के नजदीक रहेंगे, जब हम भगवान को डेली याद रखेंगे और हम ये सोचेंगे भगवान मेरे पिता है और मेरा हमेशा संरक्षण करेंगे। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि हमें पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ेगा भगवान पे कि अवश्य रक्षिवे कृष्णा, है ना। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि मेरे खुद के एफर्ट से मैं सुरक्षित रह सकती हूँ या मुझे मैं बहुत पावरफुल हूँ, बलशाली हूँ तो मैं खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें यही सोचना पड़ेगा अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे, ठीक है। तो ये शरणागति का भाव है। और जब बच्चा भी पूरी तरह से जब तक अपने पिता को शरणागत नहीं होता तो फादर को भी लगता है कि ये खेल सकता है, बड़ा हो, जैसे कि पिता भी बोलते हैं कभी कभी हमारे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो, है ना। तो जब ऐसी बच्चा ऐसे दिखाता है कि अब मैं पूरी तरह से मैं हाँ हम कर लेंगे सब कुछ, जब ऐसे दिखाते हैं पेरेंट्स को हम, तो पेरेंट्स हमसे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें लगता है अब ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, इसीलिए वो हमें दूर जाना अलाउड कर देते हैं, बाहर जाना अलाउड कर देते हैं। लेकिन वही उससे पहले का आप सोचो कि आप जब 2 साल 3 साल के थे तो कभी आपको घर से बाहर भी छोड़ने के लिए या स्कूल छोड़ने के लिए भी खुद जाते थे, और आपके छुट्टी होने से पहले ही वो खड़े रहते थे ताकि कहीं आप इधर से उधर ना चले जाओ, आप रो नहीं, है ना। कितनी प्रोटेक्शन करते हैं पेरेंट्स। इसी तरह से भगवान भी हैं, भगवान की जब तक हम पूरी शरणागत नहीं होंगे तो भगवान हमारी हेल्प कैसे करेंगे, है ना। अब जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को खिलौने दे देती है खेलने के लिए, और जब बच्चे को खिलौने नहीं चाहिए होती और भूख लगती है, एक्चुअल भूख, है ना, तो क्या करता है, खिलौने भी फेंक देता है, वो माँ को बुलाता है दोनों हाथों से मम्मा करके, और जोर से चिल्लाता है, तब माँ दौड़ती हुई आती है और गले से लगा लेती है। उसी तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत होना चाहिए। यही इस तात्पर्य का मतलब है कि शरणागति का भाव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो श्लोकास नंबर कहते हैं 39। यस। कश्चित् ते अनामयम् तात भ्रष्ट तेजसा विभासि मे अबलम्ब मनः अवज्ञाता किं वा तात चोषितः। कश्चिता कहीं, ते तुम्हारा अन्य स्वास्थ्य ठीक तो है, तात मेरे भ्राता भ्रष्ट विहीन तेजा क्रांति विभासी प्रतीत होते हो, मैं मुझको अवलंब मानहा सम्मान न पाया हुआ अवज्ञाता उपेक्षित किम क्या वा, अथवा तात मेरे भ्राता च्योषितः अधिक काल तक रहने के कारण। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की क्रांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से, अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? वो कह रहे हैं अब वो अलग अलग मतलब प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, है ना। तो एक ही प्रिडिक्शन ये लगा रहे हैं कि क्या अर्जुन बताओ, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है, तुम ठीक तो हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की क्रांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक तुम बहुत टाइम द्वारका में रह के आए हो, कि अन्यों के द्वारा तुम्हें असम्मान किया
या उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ, या मतलब ऐसा होता है ना, हम बहुत टाइम से किसी घर में रह रहे हैं, तो वहाँ के लोग अटेंशन देना बंद कर देते हैं कि कोई नहीं, बहुत दिन से रह रहा है ना। तो इसी तरह से ऐसा तो नहीं कहीं उपेक्षा हुई हो तुम्हारी वहाँ पर, या तुम्हें किसी ने अटेंशन नहीं दी हो, इस कारण से तो नहीं हुआ? अब तात्पर्य में चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे, तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन क्रांतिहीन लग रहे थे, अतः राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। अब आगे वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले हैं। जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्ण, थैंक यू जयश्री। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? कि और क्या क्या हुआ, पूछ रहे हैं कहीं तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे गए, या तुम्हें धमकाया गया तो नहीं, या तुमने याचक को दान नहीं दे सके, या किसी ने अपना या फिर किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो मतलब डे टू डे लाइफ में घटती हैं घटनाएं। हमारी घटनाओं की जो भी मतलब हमारी लाइफ से बहुत कनेक्ट करता है भागवतम। तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो क्षेत्रीय होते हैं ना, धनी व्यक्ति, वो कभी कभी ऐसे उनके पास ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको धन की आवश्यकता रहती है ना। और जो व्यापारी वर्ग होते हैं, उन्हें जब उन्होंने दान देने के लिए कहा जाता है, तो धन के स्वामी का भी बोलेंगे कर्तव्य है कि वे पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। तो दान ना बहुत सूक्ष्म है, उससे कम कर्म जो बंधन है वो बहुत बनता है ना। तो हमें बहुत सोच समझ के दान देना चाहिए। किसको दे रहे हो, कब दे रहे हो, किस पर्पज से दे रहे हो, कितना दे रहे हो, सब चीजें नोट नोट की जाती हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आप किसको क्या दे रहे हो। ऐसा तो नहीं आपके द्वारा दिया गया जो धन है उसको वो दुरुपयोग कर रहा है, अगर या फिर उससे खरीद के कुछ ऐसी चीजें मादक पदार्थ या नशा कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा चीजें खा रहा है जो मतलब हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, तो वो सब क्या है, उसके कर्म का बंधन भी आपको लगेगा। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई चिकन खाता है, तो यहाँ तक कि जो जिसने उन मुर्गी को पाला, ठीक है, और पाल के फिर बेचा वो, और बेच के फिर जिसने खरीदा, वो खरीद के जिसने काटा, लेके गया काटा, और काटने के बाद जिसने उसको रखा, और फिर जिसने खरीदा, जिसने बनाया, जिसने खाया, इसमें जिस ये पूरी चेन से लेके और एंड तक जो भी इसके संपर्क में आ रहा है वो सब नरक जाएंगे। तो बहुत ही मतलब सूक्ष्म है ये चीजें,
जो मतलब हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि दान जो है पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दान का, आपकी दी गई लक्ष्मी का कोई मिसयूज ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अनऑथराइज पर्सन को बिना किसी अम, मतलब उसके जाने परखे कि इसका क्या वो उपयोग कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है, हमें दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, उचित व्यक्ति को दें, देश काल परिस्थिति के अनुसार दान करें। तो वो आगे बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय धनी व्यक्ति का इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को भूल, अगर आपने आपने किसी को वचन दिया है कि मैं ठीक है मैं हेल्प कर दूंगी, तो आपको वो वचन को पूरा करना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सारी त्रुटियां निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है। यही अर्जुन की विपन्न अवस्था का कारण हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोका ईश्वरी। ईश्वरी आप पढ़ोगे? हरे कृष्ण माता जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। ओके, चल कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। कश्चित्त्वं ब्राह्मणं बालवृद्धरोगिणं स्त्रियं शरण उपसतं सत्वं न अत्याशी शरणपदः। कश्चित् कहीं त्वं तुम ब्राह्मणं ब्राह्मणों को, बलम बालक को, गम गाय को, वृद्धम बूढ़े व्यक्ति को, योगिणम योगी को, स्त्रियम स्त्री को, शरणम उपसतम रक्षा के लिए आए हुए को, सप्तम किसी जीव को, ना क्या अत्याशी शरण नहीं दी हो, शरणम पदा जो शरण का पात्र है। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा योगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? एक और क्वेश्चन पूछेंगे, जो सुपात्र लोग हैं ना, जीव यथा ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्रियां और योग रोगी जो होते हैं, के रक्षक रहे हो। बोले ये जो लोग हैं ना, इन पे ये रक्षा करने योग्य हैं ये लोग। ठीक है, इनकी रक्षा की जा सकती है। अब कुछ लोग शास्त्रों पे उंगली भी उठाते हैं कि शास्त्रों में हमेशा यही लिखा जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही बुद्धिहीन होती हैं, है ना, उनको सेंसिटिव होती हैं। ऐसा क्यों है? स्त्रियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई जी। आजकल के जमाने में स्त्रियां तो बहुत कुछ आगे बढ़ गई हैं। पर स्त्रियां आगे जरूर बढ़ गई हैं, पर वो स्त्री स्त्री ही रहेगी। स्त्री स्त्री रहेगी, एक एज तक वो खूब सेवा कर सकती है, बहुत फिजिकल हार्ड वर्क कर सकती है। पर जैसे ही 35 क्रॉस करेगी, तब जो है उसकी जो है कैपेसिटी डाउन 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 होने लगी। फिजिकल जो है उसकी स्टेमिना है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत लाइफ टाइम तक कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, मुझे एक एग्जाम्पल बताओ जिसने होल लाइफ मरते मरते भी जो है काम किया हो। एक ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है, हर एक ने बैठ के ही काम किया होगा। ठीक है, तो तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण जन समाज के कल्याण के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं। ठीक है, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वैद्य पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय राजा या राज सत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता, तो ये क्षत्रिय या राज्य के लज्जास्पद लज्जास्पद है। मतलब अगर जहाँ पे इन लोगों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये उनके लिए काफी लज्जा की बात है। यदि अर्जुन के साथ समुचित ऐसी घटनाएं घटी थी, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे कि क्या हुआ क्या है, सब तरीके से पूछने का प्रयास कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, जयश्री पढ़ोगे 42?
हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक ले रहे हैं और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज, पहले तो युधिष्ठिर महाराज ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमने दुचरित्र वाली स्त्री से समागम तो नहीं किया, या सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र विवाह नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट हो या तुम्हारे समकक्ष हो। तो यहाँ पे बहुत चीजें बताई जा रही हैं कि इस श्लोक से प्रतीत हो रहा है कि ब्राह्मणों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थिति में मुक्त ही समागम करने दिया जाता था। मतलब कुछ ऐसी ही परिस्थितियां होती थी कि तभी उनको समागम करने दिया जाता था। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही हैं जिनको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कि निम्न जाति का व्यक्ति मतलब उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे। ठीक है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, है ना, शूद्र जो या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे। उच्च वर्ग के लोग हैं तो नीचे की स्त्री को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ये जितने ब्राह्मण बोला गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये जो है ये ये जो लोग होते हैं अर्थात उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षेत्रीय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे। किंतु निम्न जाति का व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है, शूद्र व्यक्ति है, ठीक है, तो वह उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि उच्च जाति का अगर कोई स्त्री उच्च जाति की है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं, लव मैरिज जैसे होती है, कुछ लड़कियां मॉमडन्स को पसंद कर लेती है या नीचे जाति का कोई लड़का है, उससे उनका मतलब अट्रैक्शन होता है, उससे विवाह करना चाहती हैं, तो ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं माना जाता। बोला जाता है कि अगर स्त्री कोई निम्न कुल में उत्पन्न है तो वह उच्च जाति के पुरुष से विवाह कर सकती है। ठीक है, तब वो विवाह कर सकती है। लेकिन अगर जो पुरुष है, पुरुष की बात की जा रही है, अगर पुरुष है तो वो जो है जो है नीचे की उससे उच्च जाति की स्त्री को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्त्री के लिए तो अलग अलग, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो ययाति महाराज थे ना, आ, हाँ, जो भीम के पास, पहले बता रहे हैं कि भीम के पास हिडम्बा आई थी, वो तो असुर जाति की थी, है ना, और भीम तो उच्च जाति के ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है, क्षेत्रीय, सॉरी क्षेत्रीय है, ब्राह्मणों के वेश में थे तब वो, पर वो क्षेत्रीय थे। तो ये नीच जाति की असुर असुर कन्या थी, तो ये उनके पास आई थी। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको कोई हानि नहीं हुई किसी चीज से, ये ऐसी घटनाएं घटी भी हैं। फिर महाराज ययाति, उनकी बात की जा रही है महाराज ययाति की, कि महाराज ययाति जो थे, शुक्राचार्य की पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया था उन्होंने, क्योंकि खुद तो वो क्षत्रिय थे ना, महाराज ययाति क्षत्रिय थे। मैं और ब्राह्मण जो है उच्च कुल है, बहुत उच्च कुल है। जैसे कि मैं अभी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अगर मटीरियली सोच रहे हैं हम, वैसे तो अभी जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहते हैं शास्त्र में किसी को भी, है ना, लेकिन मटीरियली सोचो उस चीज को, तो मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मैं किसी शूद्र व्यक्ति से विवाह करने के लिए सोचूं तो वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, या तो मैं ब्राह्मण ही कुल में जाऊंगी। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी ही कैटेगरी में विवाह करने के लिए सोचते हैं कि हमारे ही कैटेगरी में हो, पर उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता कि अगर मतलब नीच कुल की कन्या उच्च कुल में जाएगी तो उसका भाग्य उदय होगा, है ना, अगर वो और अपने से नीच में जा रही तो उसका भाग्यहीन होगा, मतलब जो उसका भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू ईश्वरी का एग्जाम्पल अगर लूं, तो वो उच्च कुल में गई है, उसने अपने कुल का उद्धार किया है ना, तो कन्या को उच्च कुल में जाना चाहिए, ना कि एकदम फ्लैट में भी अपने अपने कुल में भी नहीं बोलते जाने के लिए एकदम से, क्योंकि उसका उद्धार ही नहीं हो पाएगा। उसको उच्च कुल में जाएगी तब वो उद्धार कर पाएगी।
समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कन्या को उच्च कुल में भेजना चाहिए, ना कि नीचे में भी, और सेम प्लेटफॉर्म पे भी नहीं भेजना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उसका वो उसी पे रह जाएगी, फिर उसका उद्धार ही नहीं हो पाएगा, है ना? मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ाती रहूं, बोलूं कि आपको कभी प्रमोशन, मतलब आपको कभी भी हम प्रमोट नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप कहोगे पढ़ने का क्या फायदा हुआ फिर, जब मुझे नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजोगे आप? तो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको फिर अलग ऊपर की क्लास में भेजा जाएगा, या नीचे की क्लास में भेजूंगी? ऊपर भेजूंगी ना। नीचे भेजूंगी तो आप कहोगे फिर मैं तो नहीं पढ़ी, मैं तो अभी पढ़ के आई हूँ सब कुछ। तो इसलिए उद्धार तभी हो सकता है जब हम ऊंचे कुल में भेजते हैं कन्या को। इसलिए ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अगर मुझे किसी शादी करनी हो किसी से, तो वो उच्च कुल में जा शादी करी जाएगी। मतलब या तो ब्राह्मण, ब्राह्मण से उच्च तो है ही नहीं कुछ भी ना, तो ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। ब्राह्मण से कुछ तो है ही नहीं कुछ भी। अवर्ण, अगर वर्ण आश्रम की बात भी सोचो तो ब्राह्मण से उच्च कुछ है ही नहीं, तो मुझे ब्राह्मण कुल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए उसमें भी, तो श्रेष्ठ कुल में। अब ब्राह्मणों में भी कई कैटेगरीज होती हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत होती हैं कैटेगरीज। तो ये देखा जाएगा कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या क्या है, ब्राह्मण दीक्षित है या नहीं है। तो ऊंचे ही सोचा जाएगा, नीचे नहीं सोचा जाएगा, ये फ्लैट भी नहीं सोचा जाएगा, मतलब सेम स्तर पे भी नहीं सोचा जाएगा। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। तो यह क्या हुआ था, ये कहानी थोड़ी सी बता देती हूँ। शुक्राचार्य की जो पुत्री थी, तो उन्होंने क्या किया था, यति महाराज को बोला कि आप ना मुझसे विवाह कर लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं विवाह नहीं कर सकता, आप तो ब्राह्मण कन्या है। तो वो बोलती है कि ब्राह्मण कन्या तो मैं जरूर हूँ, पर आपने ना मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब क्या है कि आपको मुझसे विवाह करना पड़े, कोई और पुरुष मेरा जो है मेरा वरण नहीं कर सकता। तो फिर वो फिर उनसे विवाह कहते हैं कि अगर आपके पिता अलाउड कर दें तो फिर मैं विवाह कर लूंगा। तो वो अपने पिता से पूछती हैं, तो उनके पिता शुक्राचार्य अलाउड कर देते हैं, तब विवाह उनका हो जाता है। वो क्षत्रिय थे, ये यति महाराज। हम पढ़ेंगे, इनकी कहानी आएगी आई थिंक 9th कैंटो में, 9th या 8th कैंटो में इनकी कहानी आती है। तो ये है। और तीसरी चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तात्पर्य, इसलिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ रहा है इसमें। और 7 माताएं बताई गई हैं कि ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बनाइएगा, है ना? इसके आगे नोट डाउन लिख लीजिएगा ये आपने, क्योंकि हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो एक सिर्फ पढ़ नहीं रहे, स्टडी स्टडी करनी है ना? एक तो होता है रीड आउट कर देना जी, आगे बढ़ जाना, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम रीड करेंगे अच्छे से। तो रीड का मतलब होता है नोट्स बना बना के आप आगे बढ़ना। और कभी भी आप फिर भागवतम उठाओगे ना, आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा ये क्या पढ़ा था हमने, ये नहीं पढ़ा था। सब कुछ आपको स्टोरी रिमाइंड होती जाएगी। वैसे मैंने पहले ही बोला था कि जब हम पढ़ते हैं ना, तो पीछे का हमें पता होना चाहिए हमने क्या क्या कवर किया करा है, कौन कौन सी स्टोरीज गई हैं। वो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम भागवतम पढ़ा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया हो, और ये पहाड़ जो है बहुत भारी है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि अकेले स्टडी करना इज नॉट इजी। अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो मुझे कोई ऐसा पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी ना, तो कौन पढ़ाएगा भागवतम। और भागवतम की क्लासेस भी नहीं होती थी कि कोई भागवतम ले और पढ़ाए, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नॉट छोटा नहीं है ना? 18 बुक्स को सोच के ही ना बेहोश हो जाते हैं लोग कि 18 बुक्स, बाप रे। तो यहाँ पर फिर 7 माताओं की बात हो रही है। पहली माता हमारी होती है अपनी खुद की माता, जन्म देने वाली माता, भौतिक, जिन्होंने हमें बचपन से अपने जब गर्भ में, पहले तो अपने गर्भ में रखा 9 महीने, उसके बाद 9 महीने का कष्ट बहुत होता है, इसलिए हमें अपनी माता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। बहुत बड़ी होती है माँ। जब आप खुद माँ बनोगे ना, तब आपको वो वैल्यू समझ में आएगी कि माँ कितना कष्ट सहन करती है बच्चे को अपने गर्भ में रखने के लिए। कितने उसके बॉडी चेंजेस होते हैं, कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कितना पेनफुल होता है। और फिर भी वो बच्चा बड़े होने के बाद बोलता है माँ से कि तुमने किया क्या है हमारे लिए, तो उसको बहुत दुख होता है। इसलिए भी वेरी मतलब हमें रोज इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हमारी माता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो माँ मानी जाती है हमारी खुद की माता, मतलब अपनी माँ, भौतिक जो हमारी माँ है। दूसरी गुरु की पत्नी भी माँ होती है, गुरु की जो पत्नी हो तो वो भी माँ होती है, अथवा शिक्षक की पत्नी, जो टीचर होते हैं उनकी पत्नी भी माँ होती है। ब्राह्मणी, कोई ब्राह्मणी है ना, वो भी माँ होती है। अगर कोई ब्राह्मणी आपको दिखे, वो भी माँ है। राजा की पत्नी, वो भी माँ होती है। गाय, वो भी माँ होती है। ठीक है।
उसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा धाय, धाय मतलब होती है जैसे कि कभी कभी हम मेड सर्वेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि रख लेती है ना माताएं इस सेवा के लिए। जैसे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो उसकी सेवा के लिए जिनको रख लेते हैं, वो धाय माता होती हैं। तथा पृथ्वी, पृथ्वी भी माँ होती है। वो हमें खाने के लिए अन्न, फल, सब कुछ प्रदान करती है ना। तो वो भी माँ के जैसी पोषण करती है। और ये सप्त माताएं कहलाई जाती हैं। ये 7 प्रकार की माताएं हैं जो हमारी हर तरीके से रक्षा करती हैं। ठीक है। तो कोशिश तो अभी हमारे पास 2 श्लोक आज और हैं, मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लेते हैं ये चैप्टर, है ना, जल्दी से पढ़ के। तो ये मैं ही पढ़ देती हूँ जयश्री इनको। अपि स्वतपयं भुग भुर्कवथत्वं सम्भोजयान् सम्भोजयान् वृद्धबालकान् जुषुप्तिं कर्म कश्चित् कृतवात्र तत्क्षमम् अपि श्वेत, यदि ऐसा हो तो पाया एक और छोड़कर भुड़ भुक भुड़क्यक्ता खाया है। तुमने संभोजन 7 खाने योग्य वृद्ध वृद्ध पुरुषों को, बालकान बच्चों को, जुप्स तम वही गहित कर्म काम कश्चित कुछ कृतवान तुमने किया होगा, ना नहीं यत जो अक्षमम जिसे क्षमा ना किया जा सके। क्या तुमने उन वृद्ध तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, क्या किया तुमने? किसी स्त्री को सम्मान नहीं किया, या फिर किसी शूद्र स्त्री का समागम कर लिया, या तुमने क्या कुछ बालकों की परवाह नहीं करी, या तुमने कुछ जो भोजन तुम्हारे साथ भोजन करने योग्य थे और ये तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती करी है जो निंदनीय नहीं मानी जाती? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो तात्पर्य में एक बार पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। गृहस्थ का धर्म है कि वे पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। यहाँ पे गृहस्थों का कुछ कर्तव्य बताया जा रहा है कि अगर गृहस्थ का धर्म है कि वे क्या करे, पहले बालकों को, घर में छोटे बच्चे होते हैं पहले उनको खिलाए, फिर घर के बड़े लोगों को खिलाए, ब्राह्मणों को खिलाए। और कोई अगर भूखा व्यक्ति आ जाता है घर में, देखिए अगर घर में आप भोजन बना रहे हो, कोई आ जाता है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आप भोजन करना पसंद करेंगे? चाहे वो खाए नहीं खाए, वो उसकी इच्छा है, पर आपका कर्तव्य बनता है कि आपसे पूछें। कभी भी आप भोजन कर रहे हो या फिर सामने भी दिख रहा है तो आप खाओगे क्या, पूछना चाहिए उससे। ठीक है, ये एक एडिकेट है, बेसिक एडिकेट। तो ये गृहस्थ जीवन का धर्म है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि हमें 3 बार पुकारना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। पर कलयुग में हम ऐसा कर नहीं सकते ना। यहाँ पे हमने, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा नहीं लिखता है ना, लेकिन हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपने घर के बड़े लोगों को पहले खिलाएं। पहले अपने कहते घर की मुखिया को पहले खिलाएं, घर के बड़े पापा, अगर दादाजी हैं तो उनको खिलाएं, है ना, पापा हैं तो पापा को खिलाएं। हमारे यहाँ ऐसा रूल था कि मम्मी पहले पापा को खिलाती थी, फिर भाई को खिलाती थी, और उसके बाद जो है फिर हमारा नंबर आता था, फिर एंड में खुद खाती। ये एक रूल था हमारे घर का। और कभी भूख भी लगती थी ना, पहले मम्मी मुझे पहले खाना है, पापा को खिला रहे हो आप पहले, तो वो कहती थी थोड़ा वेट करो, थोड़ा सहन करो, कुछ जो पुराना है वो खा लो, अभी जो फ्रेश बना है वो पहले खाए। तो इस तरह से रूल होता था। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन होती, मेरे ख्याल से आजकल ये लोग फॉलो भी नहीं करते, कोई भी नहीं मानता इस बात को, है ना। पर लेकिन ये एक एडिकेट है, जिस घर में ऐसे एडिकेट्स या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं ना, वहाँ पे लोग आपस में प्रेम बना रहता है, क्योंकि ये एक प्रेम का सूचक भी है।
पुरुष को भी लगता है कि हाँ मैं घर का बड़ा हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द, घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है मुझे उसको सॉल्व करने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मतलब ड्यूटी है, उसको मुझे करना है। लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, जहाँ पे जिसको भी, मैं ये मानती हूँ कि सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ईच एंड एवरीवन को, है ना। जिसको आप रिस्पेक्ट करेंगे वो फिर आपके प्रति उसका हृदय जो है कोमल बनेगा। रिस्पेक्ट इज मेन फंक्शन होता है, इस इम्पोर्टेंट थिंग बोलते हैं ना। तभी क्या बोलते हैं वो, शिक्षाष्टकम का 3rd नंबर श्लोक है ना, तृणातपि सुने चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें खुद के मान की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या कर पाएंगे, हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकते हैं। श्लोकास नंबर 44 लास्ट है, पढ़ लेते हैं। कश्चित पृष्ठेन तामेन अर्था हृदयान आत्म बुद्धना शून्य अस्मिन रहित नित्यम मनसा अन्यथा न रुक। कश्चित नहीं पृष्ठेन तमेन सर्वाधिक प्रिय को अर्थ मेरा भाई अर्जुन हृदय अत्यंत घनिष्ठ आत्मबुद्धि न अपने मित्र कृष्ण को शून्य शून्य अस्मिन हूँ रहित खोकर नित्यम सदा के लिए मन से तुम सोचते हो ते तुम्हारा अन्यथा अन्यथा ना कभी नहीं रक मानसिकता। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया। आप वो पॉइंट पर आ गए हैं, ठीक है। हे हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे अन्य कोई कारण नहीं दिखता। अब वो मेन पॉइंट पे आ गए कि इतनी सारी चीजें अगर तुमने नहीं करी तो क्या ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को खो देने के कारण तुम इतने हताश हो। अब मेन पॉइंट पे आ गए। माँ भी होती है ना, तो वो क्या बोलती है, बच्चा जब स्कूल से आता है उसका मुंह लटका होता है, अच्छा कहीं आज स्कूल में पिटाई तो नहीं लगी, नहीं। तुम्हारा लंच बॉक्स तो नहीं गिर गया, नहीं। टीचर ने मारा तो नहीं, नहीं। फिर क्या हुआ है, पूछती है ना मम्मी। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। अब तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाजा विश्व की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के आधार पर लगाया गया था। और जब अर्जुन अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया तो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतः इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्पष्ट तौर पे उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि उनको नारद मुनि ने स्वयं बता दिया था कि भगवान अंतर्ध्यान होने वाले हैं, जल्दी ही भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। कृष्णी, विष्णु तत्व की डेफिनेशन ये है, वो तत्व भगवान के जो डायरेक्ट भगवान के आ रहे हैं, भगवान से जो डायरेक्ट भगवान से आ रहे हैं। जैसे कि बलराम जी है ना, बलराम जी डायरेक्ट भगवान से आ रहे हैं, और वो मतलब बीच में ऐसा नहीं कि भगवान के किसी अवतार से उनको आ रहे हो, वो डायरेक्ट भगवान से आ रहे हैं, विष्णु तत्व है। फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट इनकारनेशन, है ना, पहले भक्त आ रहे हैं भगवान के। बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, ये सारे डायरेक्ट है, ठीक है। ये विष्णु तत्व है। महादेव, हाँ, विष्णु तत्व है। जैसे अवतार होते गए ना, होते गए भगवान की बॉडी से एक, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। ब्रह्म संहिता इसको पुष्टि देते हैं ब्रह्मा जी। तो अब उन्हीं से सारी चीजें निकालना, सब विष्णु तत्व में आ गए ना, विष्णु तत्व में आ गए।
पर वो उनको ऐसे वरादेव है। अब कोई कह लो कि ये तो सुअर थे जी, ऐसा, तो वो वाले मटेरियली कोई उससे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी अगर हमारी मेंटेलिटी वैसी रहेगी तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए हमें वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान ने इतना निकृष्ट क्यों चूज किया, मतलब अवतार वो कुछ और भी तो बन सकते थे ना माता जी, यही क्यों बने? ये भगवान की इच्छा है, वो स्वयं स्वामी है, वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। हम हमारी बुद्धि छोटी है, उतनी ही रहो, ज्यादा बड़ा मत चलाओ उसको, इसलिए ज्यादा नहीं। और कोई क्वेश्चन? वरा द्वादशी, नहीं, वरा द्वादशी आती है, उसका फास्ट हम एकादशी पे ही कर लेते हैं, इसीलिए। ठीक है। जैसे किसी पुरुष ने निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर लिया, है ना, तो उसमें क्या है कि वही केस है, मतलब वाइसे वर्सा है ना सारा कुछ। अगर किसी पुरुष ने निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर लिया तो वाइसे वर्सा है, वो उच्च कुल में चली गई ना, तो वो तो उसका तो, वो तो मतलब आगे प्रमोट ही हो रही है ना, नीचे थोड़ी नहीं आ रही। उसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। शास्त्र जैसे यति महाराज तो क्षत्रिय धर्म के थे और ब्राह्मण कुल की कन्या थी, तो वो नहीं ले सकते थे ब्राह्मण कुल की कन्या, पर उन्होंने, ये कुछ केसेस थे जिनमें ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। पर वो भले ही वो कन्या उच्च कुल की थी, पर वो क्षत्रिय कुल में चली गई, कन्या का थोड़ा सा नीचे आ गई वो अपने कुल से, पर लेकिन वो ऐसी कुछ कंडीशन बताए थे प्रभुपाद जी की जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पर लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो देखिए, आज मटेरियली भी कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने से उच्च कुल में भेजना पसंद करते हैं कन्या को, या फिर सेम कहते हैं ना ब्राह्मणों में ही देखना कन्या, या तो सेम प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हैं। और नीचे की में लोग बहुत रेयरिस्ट ऐसा होता है जो नीचे भेज देते हैं, बहुत ही रेयरिस्ट, मैंने नहीं सुना, बहुत ही कम, एक दो बारी शायद किसी ने बोला होगा। ये तो लव मैरिज में ज्यादातर हो जाता है। मैंने सुना था रिसेंटली एक लड़की ने मोमडन लड़के से विवाह कर लिया, पंजा, पंजाबी थी, मतलब वो अब बुर्का पहन के घूमेगी कहाँ, वो बेचारी भगवान की पूजा भक्ति करती थी। तो वो तो मतलब वो नीचे आ गई ना, नीचे अपने कुल से गिर गया कह लीजिए। तो वो जिसकी पुत्र को, जिस कन्या को भी जन्म देगी, तो वो उसका भी वो भी खराब हो गया मतलब। जैसे कि व्यास देव ने क्या किया था, वो जो कन्याएं थी ना, ये जो अम्बा अम्बालिका, इनके साथ समागम किया था पांडु, और उनका जन्म हुआ था, धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। तो ये कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण ऐसा करवाना पड़ा। ठीक है, ऐसे सत्यवती माता का एग्जाम्पल है कि वो मछुआरे की पुत्री थी, और ये जो थे जो भीष्म देव के पिता थे, क्या नाम था उनका, मेरे ख्याल से अम, महाराजा शांतनु, शांतनु महाराज। तो फिर वो भी क्षत्रिय थे, है ना, उन्होंने नीच कुल की कन्या को ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में भी, जो ऐसे ऐसी चीजें घटी हैं, पर उससे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो जैसे, अब नीच कुल की जरूर थी, मतलब कि ऐसा ज्यादा वो मछुआरे की कन्या को ज्यादा उच्च कुल का नहीं माना जाता, नीच कुल का माना जाता है। पर वो उच्च कुल में जाके उनकी प्रमोशन ही हुआ है। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा अभद्र व्यवहार या अभद्र नहीं काम कार्य नहीं किया। पर जो घटने वाली घटनाएं हैं, जो घटनाएं घटी, जैसे अम्बा अम्बालिका को ले फिर फिर उन्होंने वो कराया उनसे, सारा कुछ जो हुआ, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी घटती जरूर है, अगर कुछ होता है तो ऐसा। कन्या को हमेशा जो है, अगर बेटा है आपका तो उसको कन्या, या तो आप उच्च 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 कुल की कन्या है तो उसको जो है लड़का लेना चाहिए, उच्च कुल का ही लेना चाहिए, और अपने से ऊंचे कुल का ही लड़के से विवाह करना चाहिए। पर आजकल लोग ऐसा करते नहीं हैं, बहुत रेयरिस्ट ही ऐसा हो पाता है, एक्सेप्ट नहीं करते ना। लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ही चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मिले,
ना तो नीचे जाए हम, ना ऊपर जाए हम। ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा हाई हो जाएगा, और ऊपर वाले लोग भी नीचे बार नहीं आना चाहते। भाई ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म लिया है तो वो नीचे आके अपना और ये बनियों में गुप्ताओं में नहीं ढूंढेगा। भाई यहाँ पे क्यों ढूंढना, हम तो ब्राह्मण है जी। हमारे रिचुअल्स अलग हैं, हमारी पहनना ओढ़ना खाना पीना सब अलग है। और ये जो भाई होते हैं और ये पंजाबी होते हैं, ये तो कुछ और ही खाते हैं जी। हम तो नहीं जाएंगे, हमारी कन्या तो नहीं जाएंगे इनके कुल में। तो मतलब आजकल लोग ऐसा करते हैं, पर शास्त्रों में ऐसा है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बता रहे हैं कि कन्या उच्च कुल में जाए तो अच्छा माना जाता है। अगर उच्च कुल में मिल रहा है, उनको दिक्कत नहीं है, तो फिर करने में कोई इशू नहीं होता, विवाह करना फिर कोई इशू नहीं। हम्म, कुछ पुरुष को नीचे कुल में विवाह करने के लिए वैसे मना किया जाता है, पर लेकिन फिर हुआ तो वही ना, वाइस वर्सा हो रहा है यहाँ पर। भाई पुरुष है नीचे कुल की कन्या से विवाह कर रहा है, और कन्या जो है उच्च कुल में उसका उच्च कुल में जा रही, तो वाइस वर्सा है ना हमारा। ऐसा है। ठीक है। देखो भक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर भक्ति जीवन में दो डिवोटीज है ना, तो हम उसमें कुल वुल में नहीं प्रेफर करते, लेकिन बहुत से डिवोटीज, मेरे पास एक प्रोफाइल आया था, उसमें लिखा था कि ओनली ब्राह्मण कन्यास अलाउड, ओनली ब्राह्मण कैटेगरीज कन्यास अलाउड। तो ये गलत है। आपको एक प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, एक लेबल प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। जब वो हरि नाम कर रही है तो ऑलरेडी पवित्र हो चुकी है। वो जहां भी जाएगी दूसरों को पवित्र ही करेगी, वहां के उसके कार्यकलाप पवित्र हैं। वो उसकी हरि नाम का जप करती है ना, पवित्र है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हम मतलब रिजल्ट हो जाए, मतलब एक कि हमने तो यहीं पे करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कन्या दीक्षित है और डिवोटी है, तो मतलब हाथ जोड़ के उसको ले आना चाहिए, हाथ जोड़ के। बल्कि इतना ज्यादा बोला जाता है कि अगर डिवोटी है तो मतलब उसको ले आना चाहिए। उसमें विवाह हम ये नहीं पूछते, कि पूछना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं देख रही हूँ प्रोफाइल में, पर लेकिन पूछना नहीं चाहिए कि हमें सिर्फ यही कैटेगरीज चाहिए। उसमें आप फिर जात पात पे क्यों आ रहे हो? एक तरफ तो आप अच्युत कुल के हो गए हो, तो फिर आप अच्युत कुल का मतलब तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए ना। तो वो भी कन्या दीक्षित है, तो अब उसका मटीरियली लेवल पे जाके क्यों उसका खगोड़ रहे हो उसका प्रोफाइल? अब मटीरियली, फिर या तो आप मटीरियली जा रहे हो, उसका मतलब तो आप डिवोटीज, फिर कहाँ डिवोटीज की कैटेगरीज में कैसे आ गए? डिवोटीज थॉट्स कहाँ रह गए? फिर खत्म हो गए डिवोटी थॉट्स। आप फिर मटेरियल लेवल पे जाके ढूंढ रहे हो, तो वो गलत है। वो उस चीज को प्रेफरेबल नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है। सेकंड इसका मतलब थॉट ये है कि अ, अभी भक्ति नहीं बने भैया, अभी तो सिर्फ नाम के लिए हुआ है ना। डिवोटीज बनने के बाद भी किसी के अंदर प्रॉब्लम, ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध भागवत भक्त बन गया, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना। लोगों को अभी भी उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, भक्ति में ना स्ट्रगल बहुत है। ठीक है। तो एकदम से भक्त नहीं बन जाएगा, उसके लिए कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने चला दी वो भक्त बन गया जी, या 3 राउंड्स मैंने पहने हुए हैं या आपने पहने हुए हैं तो भा महागत बन गया। अब उससे कोई गलती नहीं होगी क्या? गलती होगी। गलती होगी, होते हुए दिखेगी भी आपको कि हाँ ये तो गलत हो रहा है। पर लेकिन क्या है, उसको आपको ये समझना चाहिए, अभी प्रोग्रेस हो रही है, मतलब अभी प्रोसेसिंग में है। अभी सफाई का काम चल रहा है धीरे धीरे। जब पूरी जिस दिन पूरी तरह सफाई हो जाएगी, उस दिन सब कुछ साफ दिखाई देगा। अभी तो प्रोसेसिंग में है ना। तो ऐसा हो सकता है। ईशा का कोई क्वेश्चन है? ईशा, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, मेरा वही क्वेश्चन है जो मैंने ग्रुप में पूछा था कि आधे घंटे में सॉरी 4 माला करनी चाहिए या 6 माला? मतलब ये होता है कि अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो वो गलत है, कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है। देखो ईश्वरी, ये ना मैटर करता है कि अगर तुलसी महारानी के पास हम करते हैं तो फास्ट चैंटिंग होती है ना, तो 5 मिनट में भी हो जाती है एक माला। 5 से 6 मिनट में एक माला हो सकती है, ऐसा नहीं है।
तो आपने जो बोला था 20 मिनट में अगर 4 माला कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। मैंने मोहन प्रभु जी से खुद, मैं तो ऑथराइज अथॉरिटी से सुन के बता रही हूँ आपको। मोहन प्रभु जी बोले थे कि तुलसी महारानी के पास बैठ के अगर 5 मिनट में आप माला कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। पर क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप खा रहे हो, वर्ड्स को नहीं खाना चाहिए, क्लैरिटी। तो मेरी माला भी 5 मिनट में हो जाती है अगर मैं तुलसी महारानी के पास बैठ के जब कर रही हूँ गार्डन में। तो मैंने नोटिस किया है कि 5 मिनट, घड़ी में टाइम देखती हूँ, 5 मिनट में एक माला हो जाती है, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ये वाइंड अप करते हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है सीसी की। फिर हम कल ट्राई करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है। श्रीयंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभात की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शिल प्रभात शिल गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण।